सागर बाबा से वर्षा लेना है तो 20 नाखूनों का जोर देकर भी पढ़ाई जरूर पढ़ो। पढ़ाई से ही राजाई व जीवन मुक्ति पद प्राप्त होगा। पढ़ाई कोई भी परिस्थिति आ जाए, कुछ भी हो जाए, पढ़ाई नहीं छोड़ना है। पढ़ाई छूटने लगे तो अपना पूरा पुरुषार्थ लगा देना है कि पढ़ाई न छूटे। तभी बाबा कहते हैं राजाई भी मिलेगी और जीवन मुक्ति पद भी मिलेगा। और आगे मेरे बाबा प्रश्न पूछ रहे हैं कि ज्ञान मार्ग में सदा कायम कौन रह सकता है और ऊंच पद की प्राप्ति का आधार क्या है। उत्तर बताते हैं बाबा कि जिनका पढ़ाई के सिवाय दूसरा किसी भी बात का कोई शौक नहीं है, ज्ञान की परिपक्व अवस्था है, वही इस ज्ञान मार्ग में कायम रह सकते हैं। बाकी ध्यान दीदार की आस रखना, खेल पाल करना, इससे कोई फायदा नहीं और ही माया प्रवेश कर लेती है। फिर बाबा का हाथ व पढ़ाई छोड़ देते हैं। ऊंच पद के लिए पढ़ाई पर पूरा ध्यान चाहिए। गीत है तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो। ओम शांति। ओम शांति का अर्थ तो बच्चों को समझाया गया है। जो भी धार्मिक प्रवृत्ति अथवा धर्मात्मा पुरुष होते हैं, मंदिर टिकाने में जाते हैं तो उनके मुख से ओम शांति अक्षर निकलता है, परंतु वो अर्थ नहीं समझते। हम भी कहते हैं ओम शांति यानी अहम आत्मा, और मैं आत्मा कौन? शांत स्वरूप आत्मा। आत्मा अक्षर जरूर आता है। सुप्रीम सोल सर्वोच्च जो परमात्मा है अथवा आत्मा कहती है ओम शांति। मैं जो आत्मा हूँ, मेरा स्वधर्म है शांत। शांति मेरा स्वधर्म है, तो मैं आत्मा और मेरा स्वधर्म शांति, उसी के लिए होता है ओम शांति। आत्मा अपना व्यवसाय बतलाती है, अपना स्वधर्म बताती है, अपना परिचय बतलाती है। बाबा भी कहते हैं ओम शांति। हम भी आत्मा है, परंतु मुझे परम आत्मा कहते हैं क्योंकि मैं सदैव परम धाम में रहता हूँ। मैं जन्म मरण में नहीं आता हूँ। बाबा सम्मुख आकर कहते हैं कि तुम पुनर्जन्म में आते हो, तुम देहधारी हो। सूक्ष्मतन वाले भी सूक्ष्म देहधारी हैं, मैं इनसे भी परे हूँ। मुझे कोई स्थूल शरीर नहीं है। सूक्ष्म शरीरधारी को कहते हैं, तो शरीरधारी होंगे वही तो सूक्ष्म शरीर में रहेंगे ना। तो ये है भगवान विष्णु और शंकर है। नाम तो शरीर का होगा ना, आत्मा का तो है ही नहीं नाम। तो आत्मा शरीर धारण करती है, तब शरीर पर नाम पड़ता है। कोई मरते हैं तो कहेंगे फलाने का शरीर छूट गया, नाम तो शरीर पर रह जाता है। फिर नया शरीर दूसरा नाम से लेते हैं। तो परम पिता परमात्मा के लिए तो ऐसा नहीं कहेंगे कि वो एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं। सबका शरीर पर नाम पड़ता है, सबका नाम शरीर लेने के बाद शरीर पर पड़ता है। तुम बच्चे मेरे बनते हो तो तुमको भी दूसरा नाम देता हूँ, जैसे गुरु लोग नाम देते हैं ना। आजकल कन्या शादी करती है तो उनका भी नाम बदलता है, पुरुष का नहीं बदलता, क्योंकि पुरुष को तो व्यवसाय आदि करना है अपने नाम से। माताओं को तो व्यवसाय है नहीं, इसलिए उनका नाम बदला जा सकता है। तो पुरुषों का इंश्योरेंस, व्यापार आदि में नाम है, बहुत सारा कागज पत्र में नाम होता है, इसलिए उनका नाम नहीं बदला जाता है। अब बाबा समझाते हैं कि सब याद तुम करते हैं, तुम माता पिता हो और साथी हो, खेवैया हो, तुम हमको साथ ले चलते हो। देखो कितने संबंधों में आते हैं। जो गीत गाते हैं उसमें बाबा को कितने नामों से पुकारते हैं, माता के रूप में, पिता के रूप में, साथी के रूप में, खेवैया के रूप में, इतने सारे नामों से पुकारते हैं, लेकिन तब भी पहचानते नहीं। कितने समय में पुकार लिया, शरीर छोड़कर फिर आपके साथ चलना है। तुम बच्चे जानते हो कि खेवैया हमको साथ में ले जाएंगे।
बाबा की कितनी महिमा है, फिर वो कब आएंगे, कब आकर साथी बनेंगे, ये नहीं जानते। महिमा सब करते हैं लेकिन उनके बारे में जानते हुए कहते हैं, जब भक्ति मार्ग का अंत होता है तब भक्तों की रक्षा करने मुझे आना पड़ता है। मुझे खेवैया बन वापस ले जाना है। तुम जानते हो कैसे आकर माता पिता बने हैं। इनको ही खेवैया गुरु कहा जाता है। छी दुनिया जीवन बंध से जीवन मुक्ति में ले जाते हैं, इसलिए उनको पतित पावन खेवैया कहा जाता है। नई दुनिया कहा जाता है सतयुग को। दुनिया तो यही, फिर पुरानी दुनिया का विनाश होता है। जैसे पुराने घर में रहकर नया बनाए, फिर पुराना को छोड़ना होता है ना। तो ये भी जब स्थापना होती है, जब नई की स्थापना हो जाती है, तो फिर पुरानी दुनिया का विनाश होता है। त्रिमूर्ति का भी अर्थ समझाया है। ब्रह्मा द्वारा स्वर्ग की स्थापना करना ये परमपिता परमात्मा का ही काम है। उन्होंने द्वारा कराते हैं क्योंकि करण करावन है। बाबा आकर सबको समझाते हैं, ब्रह्मा द्वारा सहज राजयोग और ज्ञान तुम ब्रह्मा मुखवंशावली को बैठ सिखाता हूँ। भविष्य 21 जन्म के लिए तुम 100 देवी देवता पद पाएंगे। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार देवी देवता पद बाबा कहते हैं कि 21 जन्मों के लिए मिलेगा, लेकिन उसमें फिर अपने पुरुषार्थ अनुसार क्रम में आगे पीछे हो जाएंगे। तुम जानते हो हम माता पिता से पढ़ रहे हैं, ये है ही ईश्वरीय विश्वविद्यालय। अगर पढ़ाई को छोड़ देंगे तो समझा जाएगा इनकी तकदीर में है नहीं। स्कूल तो चलना ही है। बाबा आकर इस ब्रह्मा तन द्वारा पढ़ाते हैं, तो बच्चे भल कहीं भी हो, किसी भी सेंटर पर हो। जानते हो ज्ञान सागर पारलौकिक परमपिता परमात्मा से हमको जीवन मुक्ति का अथवा राजाई का वर्षा पाना है। अगर हम पढ़ाई छोड़ देंगे तो वर्षा पा नहीं सकेंगे। पढ़ाई सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। बाबा तो आए हैं सांस ले जाने, नई दुनिया स्थापन हो जाएगी, फिर सबको खेवैया ले जाएंगे। तुम खेवैया को भी जानते हो, और जिन द्वारा स्थापना विनाश पालना कराते हैं उन लोगों को भी तुम जानते हो। फिर इस पढ़ाई से जो लक्ष्मी नारायण बन राज्य करते हैं उनको भी तुम जानते हो, समझते हो। हम बरोबर इस पढ़ाई से राजाई पद प्राप्त कर रहे हैं। जितना जो पढ़ेंगे, पढ़ाई नहीं पढ़ेंगे तो पद भ्रष्ट हो पड़ेगा। पढ़ाई जितना अच्छा से पढ़ेंगे, जितनी उसमें सूक्ष्म बातों को समझ पाएंगे, उसमें अपना पुरुषार्थ बढ़ा पाएंगे, उतना ऊंचा पद मिलता जाएगा। पढ़ाई को पद पढ़ ही नहीं पाएंगे, अंदर में जब बुद्धि में जाएगा ही नहीं, तो फिर पद तो भ्रष्ट होगा ही। तो ये है राजयोग की पढ़ाई। बहुत बच्चे पढ़ाई पढ़ते पढ़ते थक जाते हैं। नहीं पढ़ना मतलब थक जा। पढ़ाई नहीं पढ़ने का मतलब ही क्या है, थक गए। तो कहते हैं बस आगे हम नहीं पढ़ सकते। इस पढ़ाई में खर्चे की तो बात है नहीं, तो जाहिर है हमारे पुरुषार्थ में कमी हो रहा है। उस पढ़ाई में गरीब बेचारे पढ़ाई का पैसा नहीं दे सकते हैं तो पढ़ना छोड़ देते हैं। परंतु जिनको पढ़ाई का अच्छा शौक होता है तो गवर्नमेंट को अप्लाई करते हैं कि हम पढ़ना चाहते हैं परंतु पैसा नहीं है। फिर उनको गवर्नमेंट पैसा देती है, स्कॉलरशिप जो कहते हैं। तो कैसे भी करके रिक्वेस्ट करते हैं कि मैं पढ़ना चाहता हूँ, मेरे पिता के पास पैसे नहीं है, हमें मदद करो। गवर्नमेंट कभी क्या करती है, पास में पैसा न होने के कारण रिफ्यूज कर देती है। गवर्नमेंट क्या है, लगता है छाप देती है। समझते हैं हमको पढ़ना तो जरूर, फिर क्या करेंगे। अब गवर्नमेंट ने भी छाप दिया, नहीं दिया तो बड़े साहूकार बतानी पुरुष के पास जाएंगे, हमारे माता पिता गरीब है, हम पढ़कर सेवा करना चाहते हैं, आप हमें मदद कर सकेंगे। तो जो धार्मिक प्रवृत्ति के होंगे वो मदद दे देंगे। कन्याएं इस तरह का निवेदन कर सकती हैं, पुरुष कर सकते हैं, कन्याएं भी कर सकती हैं, पुरुष भी कर सकते हैं। पढ़ाई से इनकम बहुत होती है। एक बार पढ़ाई अच्छे से पढ़ लिए तो फिर उसका परिणाम बहुत समय तक मिलता रहेगा। लौकिक पढ़ाई तो जीवन काल में मिलेगा, और ये अलौकिक पढ़ाई पढ़ लेंगे तो कई जन्मों तक मिलेगा। तो यहाँ ये पढ़ाई भी है और ये सौदा भी है। बाबा सौदागर रत्नागर है और
बेहद के ज्ञान सागर कहते हैं कि मैं कल पहले मुआफिक तुमको राजयोग सिखाकर राजाओं का राजा बनाता हूँ। सब बिंदुएं धारण करनी है। बालिक बुद्धि अच्छी रीति धारण कर सकते हैं। जो थोड़े बड़े हो गए हैं, लौकिकता में जिनकी उम्र अच्छी हो गई है, वो अच्छे से समझ सकते हैं बुद्धि पर ही सारा मदार है। कोई की सतो प्रधान, कोई की सतो, कोई की रजो और कोई की तमो बुद्धि है। उस विद्यालय में भी छात्र जानते हैं कि इनकी बुद्धि कैसी है। सतो प्रधान बुद्धि वाले पास विद ऑनर होते हैं। उनका तो आधा से अधिक तो उनको 80 पास हो गए, और वैसे बच्चों को ही मॉनिटर आदि बनाते हैं। तो स्कॉलरशिप भी मिल जाती है, उनको फिर छात्रवृत्ति भी मिलती है। तो ये फिर बेहद का विश्वविद्यालय है। इनमें भी सतो रजो तमो बुद्धि, इसमें भी क्या होता है, सब तरह के मिलते हैं। सतो रजो तमो सब तरह का बुद्धि मिल जाएगा। यहाँ मर्तबा एक ही है, ये है ही राजयोग। ईश्वरीय पढ़ाई एक ही है। राजयोग की जो पढ़ाई है, ईश्वरीय पढ़ाई है, वो एक ही है, इसमें अलग अलग नहीं है। बाबा कहते हैं मैं तुम सब बच्चों को राजयोग सिखाता हूँ, तो जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना उच्च पद पाएंगे। उच्च पद का तो सब समझ गए हो, क्रमशः पद पाएंगे। पद में क्या हो जाएगा, क्रम लग जाएगा। जो जैसा पुरुषार्थ कर रहा है उसको फिर उच्च पद, ऊंचे तो कहना जैसे कहते हैं ऑफिसर में भी होता है ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड, उस तरह का है। तो बाबा का तो प्रेम सब पर है। बाबा तो किसी पर भी कम बेसी प्रेम नहीं करते हैं। प्रेम बाबा का, बाबा की तरफ से एकदम एक समान होता है। सबको माया की जंजीरों से छुड़ाने आए हैं, और कोई ऐसे कह नहीं सकेंगे कि कल्प कल्प हम तुमको राजयोग सिखलाते हैं। ये बाबा ही कहते हैं कि कल्प कल्प, कल्प के संगम युगे युगे आता हूँ, कल्प के संगम युगे युगे आता हूँ। मनुष्यों ने फिर युगे युगे लिख कितनी भूल करती है। बाबा कहते हैं मैं पतित पावन हूँ, मैं आता हूँ तुमको पावन बनाने। कलयुग अंत और सतयुग आदि के संगम पर इस समय बाबा आए हुए हैं, तो अच्छी रीति पढ़ना है। विनाश भी होने वाला है, सब कुछ तैयार है, बस हमें अपनी तरफ से पूरा पूरा पुरुषार्थ में रहना है। 20 रावणों का जोर देकर पढ़ना है, हिम्मत दिखानी है। जब पढ़ाई छूटने लगे तो वैसे में छूटने नहीं देना है, पूरी हिम्मत से पढ़ाई को पकड़ के रखना है। पढ़ाई नहीं छोड़नी है। जो पढ़ाई छोड़ देते हैं वो अनुत्तीर्ण हो जाते हैं और गिर पड़ते हैं। बच्चों को सावधानी मिलती है, बाबा सावधान कर रहे हैं। कोई भी काम व क्रोध का व लोभ मोह का भूत नहीं आना, मैंने काम क्रोध लोभ मोह का भूत नहीं आना चाहिए। दिल दर्पण में अपने को देखते रहो कि मैं लायक हूँ लक्ष्मी को भरने के लिए। तो नारद का भी एक मिसाल लगा दिया है। भक्त तो तुम सब हो ना, तो भक्ति मार्ग में मेल्स में नारद उत्तम गाया हुआ है, और फीमेल्स में मीरा, वो है भक्ति मार्ग। ज्ञान मार्ग में फिर देखते हो मम्मा बाबा का नाम बाला है। जब ज्ञान मार्ग की बात करें तो ब्रह्मा बाबा, मम्मा, ये सबसे श्रेष्ठ गाते हैं। फिर उनकी विजयी माला भी बनी हुई है। सिमरन उनको किया जाता है जो सुख देते हैं, उसका यादगार बनाते हैं। अभी उन्होंने क्या किया, उनका यादगार तो बनाए, लेकिन उन्होंने किया क्या, कोई ने करके कॉलेज खोले, कोई दान पुण्य बहुत किया, और क्या करेंगे, बहुत सारा विश्वविद्यालय खोल देंगे, विद्यालय खोल देंगे, अस्पताल खोल देंगे, यही सब करते हैं जो लौकिक रूप से होते हैं। अभी फिरंगियों से यानी अंग्रेजों से राज्य ले कांग्रेस ने राज्य किया। अंग्रेजों से राज्य किसके पास आ गया, कांग्रेसियों के पास। तो बाबा कहते हैं ये तो रूने के पानी यानी मृग तृष्णा मिसल राज्य है। ये जो राज्य ले रही है क्या है, ये मृग तृष्णा है। कितने भी सुख है, परंतु ये है सब रूने के पानी मिसल। बाहर का भक्ता बहुत है। ये विज्ञान भी 100 वर्ष चलती है। ये दादा जब बॉम्बे में सेवा पर थे तो ये बिजली टेलीफोन आदि कुछ नहीं था। अभी विज्ञान ने कितना कमाल किया है। अभी बाकी थोड़े ही वर्ष हैं। विज्ञान का घमंड 100 वर्ष से शुरू हुआ है। 100 वर्ष के पहले विज्ञान का कोई करिश्मा हमारे जीवन में नहीं था। तो सदियों के 100 वर्ष में तो पता नहीं क्या कर देंगे। वहां इन सब चीजों में बल रहता है तो तुम यहाँ से ले जाते हो।
अखंड अटल सुख शांतिमय राज्य करने के लिए तुम बल ले जाते हो, तो पढ़ाई पर इतना सजगता, इतना अटेंशन देना चाहिए, इतना पुरुषार्थ तो करना चाहिए। तुम जानते हो इस माता पिता से सुख घनेरे मिलते हैं, फिर अगर चलते चलते छोड़ देते हैं तो गोया सुनते ही नहीं। अगर ज्ञान छोड़ दे रहे हैं इसका मतलब इनसे सुना ही नहीं है, बुद्धि के अंदर भरा ही नहीं है बातों को। न सुना, जाकर अपने धंधे धोनी में लगा तो खलास खत्म। जो पाया सो पाया, जिसने पा लिया उसने पा लिया। हाथ छोड़ने के बाद फिर माया एकदम हप कर लेती है। जब बाबा का हाथ एक बार छोड़ दिए ना, तब तो माया ऐसा पकड़ती है ना, फिर गलती से दोबारा बाबा के पास पहुंचने देखने तक नहीं। तो गज को माया ग्रह ने हप कर लिया, ये तो होना ही है। तुम देखते भी हो कि कैसे अच्छे अच्छे बड़े निमंत्रण देने वाले, सेंटर खोलने वाले भी पढ़ाई को छोड़ देते हैं। कहेंगे नाटक अनुसार इनकी तकदीर में इतना ही था, फिर उनका क्या हाल होगा। माया एकदम खा लेती है। कितने खत्म हो गए, इस तरह से बहुत से खत्म हो गए। बहुत ध्यान में जाने वाले, खेल पाल करने वाले आज है ही नहीं। यही ध्यान दीदार की आशाएं कभी नहीं रखनी चाहिए। आशा रखते हैं तो आशा में विघ्न पड़ जाते हैं, माया के भूत भी प्रवेश कर लेते हैं। ध्यान का कितना किरदार निभाते हैं। जो 5-7 रोज ध्यान में बचपन के किरदार में रहते थे, महारानी बन जाते थे, आज वो नहीं है। बचपन में जो इतने अच्छे पोशाक में थे कि वो उनको मतलब साक्षात्कार वगैरह हुए होंगे, वो महाराजा महारानी के किरदार में अपने आप को देखते थे, और अब वो पढ़ाई को बाबा को छोड़ दिए। तो इसमें कोई फायदा नहीं है। तो ज्ञान की परिपक्व अवस्था वाले ही कायम रह सकते हैं। तो बाबा इसलिए कहते हैं कि जो खेल पाल करते हैं, साक्षात्कार की आस रखते हैं, वो सब जो रहेंगे ना, उनका वो एक तरह से कहें तो उमंग और उत्साह में है। उमंग और उत्साह का चीज ही ऐसा है कि कुछ समय बाद उसको खत्म, वो धीरे धीरे नीचे कम होने ही लगेगा। लेकिन जो सच्चे रूप से ज्ञान को पकड़ लेंगे, ज्ञान में परिपक्व हो जाएंगे, वही इस मार्ग पे कायम रह सकेंगे। कभी भी ध्यान में जाने की आशा नहीं रखनी चाहिए। बाबा जो पढ़ाते हैं वो धारण करना है। जितना पढ़ेंगे उतना उच्च पद पाएंगे। तुम बच्चों को भी याद रखना है कि हमको परमपिता परमात्मा पढ़ाते हैं। हम पढ़कर 21 जन्म के लिए उच्च पद पाते हैं, फिर हम ही पूज्य से पुजारी बनते हैं। तो जो ब्राह्मण कुल के बनते हैं वही ऐसे कह सकते हैं। जो ब्राह्मण कुल के होंगे वही ऐसा कहेंगे, दूसरा कोई कह न सके। भारत का ही खेल बना हुआ है। तुम कहेंगे हम पूज्य सो देवी देवता बनते हैं, पूज्य ही फिर गिरकर पूरे 84 जन्म लेते हैं। बच्चों को ये सब मालूम है। शिव बाबा का व्यवसाय भी तुम जानते हो। क्षण में निश्चय से तुम वर्षा ले सकते हो। कहते हैं हम ईश्वर के बने हैं, फिर ईश्वर को फारगती देना, ये तो आश्चर्य की बात हो जाएगी। स्कूल में पढ़ते हैं, अच्छे अंक में पास हुए तो उनको सबूत समझा जाएगा, और अगर छात्र अपने को भी सबूत समझेगा, बाबा और शिक्षक को भी कहेंगे कि ये सबूत है, तो ये तो बाबा शिक्षक गुरु एक ही है। तो बाबा भी है, फिर शिक्षक हम बन करके हमको पढ़ाते हैं, और फिर पिता बन के हमें साथ में ले जाएंगे। बाबा कहते हैं हम साथ इकट्ठे चलेंगे। तुम्हारी ज्योति बुझ गई थी, अब जग रही है। तो हमारी ज्योति सदैव जगी हुई है सारी आत्मा की ही बात। तुम जानते हो कि हम आत्मा अशरीरी आई, फिर अशरीरी हो जाना है। हमारा खेल पूरा होकर फिर रिपीट होना है। ये तुम बच्चों की बुद्धि में समझ है। इस बात की पूरी पूरी समझ बाबा हमें दे चुके हैं। तुम माता पिता, तुम्हारी पढ़ाई की कृपा से हमको कितने सुख घनेरे मिलते हैं। ऐसे माता पिता को कभी भूलना छोड़ना नहीं चाहिए। सारा कुछ बाबा हमें देते हैं। तो बाबा कहते हैं ऐसे माता पिता बाबा को जो तुमको इतना वर्षा देते हैं, चिट्ठी लिख
लिखते रहेंगे तो बाबा समझेंगे कि याद करते हैं। जो बाबा हमें इतना सब कुछ दे रहे हैं उनको याद करेंगे तो उनको बताएंगे कैसे? तो बाबा कहते हैं चिट्ठी लिखते रहो तो मैं समझ जाऊंगा। बाबा की तो रोज याद प्यार जाती ही है मुरली में। बच्चों की चिट्ठी देरी से आएगी तो समझेंगे पूरा याद नहीं करते हैं। बच्चे चिट्ठी देने में बाबा को नियमित रूप से नहीं भेजेंगे तो बाबा क्या समझेंगे कि हम बाबा को याद नहीं करते हैं। तो बाबा को तो लिखने की दरकार नहीं है, बाबा को तो रोज मुरली जाती है। बाबा को रोज रोज हमें अलग थोड़ी लिखेंगे, बाबा तो रोज मुरली में अपना प्यार भेजते ही है। तो याद प्यार बाबा देते ही है, वो तो जागती ज्योत है। बच्चों को समझाते हैं पत्र जरूर लिखते रहो। अनन्य बच्चों का फिक्र नहीं रहती है, हिलने वालों को सावधानी दी जाती है। भूल नहीं जाना, पढ़ते रहना। समाचार तो बाबा के पास सब आते हैं ना, तो रजिस्टर में नाम दाखिल रहता है। पूछते हैं ये बच्चा एब्सेंट क्यों है? तो रोज एब्सेंट रहते हो तो समझा जाता है मर गया, ज्ञान से समाप्त हो गया। बाबा पूछते हैं फलाने बच्चे का कोई समाचार है या नहीं? लिखते हैं फलाना अभी आता ही नहीं है, संशय बुद्धि हो गया है। अच्छा, आगे चलकर शायद निश्चय बुद्धि हो जाए। बाबा भी उम्मीद रखते हैं बच्चों से। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लगे बच्चों प्रति माता बाबा का याद प्यार और आशीर्वाद। रूहानी बाबा की रूहानी वो नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की ओर से रूहानी बाबा को याद प्यार और प्रणाम। धन्यवाद बाबा, धन्यवाद। अभी के लिए भी धन्यवाद और इस सूखे जीवन के लिए भी बहुत 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 धन्यवाद बाबा, बहुत धन्यवाद। धारणा है कि विजय माला में आने की हिम्मत दिखानी है। सिमरन लायक बनने के लिए सबको सुख देना है। सबूत छात्र बन। बाबा शिक्षक का नाम पाला करना है। हम इनके बच्चे हैं और कौन हमें पढ़ा रहे हैं उनका नाम पाला करना है। कभी भी काम का क्रोध के वश को उल्टा काम नहीं करना है। काम के वश में या क्रोध के वश में आकर के उल्टा काम तो बिल्कुल नहीं करना है। और आगे मेरे बाबा वरदान दे रहे हैं। वरदान देते हुए मेरे बाबा कहते हैं करण करावन हार की स्मृति से विघ्नों के बीज को समाप्त करने वाले समर्थ आत्मा भव। सर्व प्रकार के विघ्नों का बीज दो शब्दों में है, अभिमान और अपमान। सेवा के क्षेत्र में या तो अभिमान आता है कि मैंने ये किया, मैं ही कर सकता था, या तो मेरे को आगे क्यों नहीं रखा गया, मेरे को ये क्यों कहा गया, ये मेरा अपमान किया गया। यही भावना भिन्न भिन्न विघ्नों के रूप में आती है। जब खुदाई खिदमतगार है, करण करावन हार बाबा है, तो अभिमान कहाँ से आया? जब बाबा हमारे सम्मुख है, बाबा की बात छोटी छोटी बातें बता रहे हैं, तो फिर इस तरह का अभिमान कैसे आ जाता है? इसलिए बाबा कहते हैं सम्मिलित रूप की स्मृति द्वारा समर्थ आत्मा बनो तो विघ्नों का बीज सदा के लिए समाप्त हो जाएगा। जब लगातार स्मृति में समर्थ बुद्धि रहेगी तो विघ्न तो आएंगे ही नहीं, वो समाप्त होने ही है। और अंत में स्लोगन है, मुरली का उपदेश है कि ज्ञान स्वरूप बनना है तो बाबा और पढ़ाई से समान प्यार हो। जब ज्ञान स्वरूप अगर बनना है तो बाबा को जितना कस के पकड़ना है उतना ही कस के ज्ञान को भी पकड़ना है। जब ज्ञान पूरी तरह से बुद्धि में समाया हुआ होगा ना तो बाबा का हाथ छूटेगा ही नहीं। और इसको उल्टे देखें तो बाबा का हाथ अगर कस के पकड़े हुए हैं तो पढ़ाई छूटेगा नहीं। तो दोनों को परस्पर पकड़े रहना है और अपना जीवन का उत्थान करते रहना है। और आज की मुरली के बाद मेरे बाबा अव्यक्त इशारे दे रहे हैं कि जैसा समय, जैसी समस्याएं हो, जैसे व्यक्ति हो, वैसे स्वयं को मोल्ड कर स्व कल्याण और औरों का कल्याण करने के लिए सदा सहज सरल रहो। जैसी परिस्थिति, जैसी समस्याएं, जैसा व्यक्ति सामने आया
उसके अनुसार खुद का भी कल्याण करना है, उसका भी कल्याण करना है। भावना ऐसी रहेगी तो हम सहज रहेंगे। तो बाबा कहते हैं परिस्थिति प्रमाण अपने नाम का, संस्कारों का, स्थूल साधनों का अगर त्याग भी करना पड़े तो त्याग करके अपनी श्रेष्ठ स्थिति बना लो। सदा अपनी डबल लाइट स्थिति में रहो तो हर समस्या को सहज पार कर लेंगे। अंजी बाबा।